नमस्ते सर। सर, मेरा एक फ्रेंड है, तो उससे बात हो रही थी। तो जब भी उससे बात होती है तो वो हर चीज़ में मोह माया कहता है कि ये सब मोह माया है। तो फिर एक दिन मैंने पूछा कि माया है क्या, है मोह है क्या। तो उसने चुप हो गया, वो कुछ बोला ही नहीं। फिर उसने मुझसे पलट के पूछा कि मोह क्या है। तो उस चीज़ में मैं भी कुछ नहीं बता पाया, मतलब एक्यूरेट। तो आपसे जानना था कि मोह और माया है क्या एग्जैक्टली। मोह माने जादू। मोह माने जैसे किसी ने आपकी चेतना, आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, इसको मोह कहते हैं। और माया चूंकि पारंपरिक रूप से बाहरी चीजों को बोला गया, तो इसलिए जब बाहर सब धुंधला दिखाई देने लगता है तो उसको कहते हैं माया। अंदर धुंध का छा जाना है मोह। मोह है मन पर धुंध का छा जाना, जैसे किसी को नशा हो गया हो। मोह माने एक आंतरिक नशा, भ्रम की स्थिति, एक अचेतन आंतरिक स्थिति, इसको कहते हैं मोह। चार्म, डिल्यूजन। जैसे परवश हो गया वो मन, ये मोह है। एन्चैंटमेंट। समझ में आ रही बात? आप जब किसी को बोलें कि तू मोहित है, उसका क्या अर्थ है? डिल्यूटेड हो, तुम्हारे दिमाग अभी खराब है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोह माने दिमाग पर पर्दा डल जाना, चेतना को नशा हो जाना, एक तरह का हिप्नोसिस, जादू। ये मोह है। मोह की परिभाषा ही यही है। तो इसलिए फिर मोह से संबंधित ये मुहावरा चलता है, मोह माया। मोह माया जब कहते हो मोह माया, तो उसमें आशय होता है मोह से कि भीतर एकदम कोहरा फैल गया है, और माया से फिर आशय होता है कि बाहर अब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मोह माया माने चूंकि भीतर अब कोहरा छा गया है, इसलिए अब बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही चलता है मोह ममता। उसमें भी ममता से पहले मोह आता है। मोह माया में भी माया से पहले मोह आता है ना। कोहरा पहले भीतर छाता है, फिर कोहरा बाहर छाता है। माने कि अगर कोई कहे कि मुझे दुनिया की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या मेरे साथ क्या घटनाएं घट रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, या लोग मुझे बेवकूफ बना जाते हैं, मैं समझ नहीं पाता कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन है, तो इसका क्या मतलब है कि वो सबसे पहले वो बेवकूफ कहां बना बैठा है? अपने भीतर। चूंकि तुम अपने भीतर मूर्ख बने बैठे हो पहले से, इसीलिए दुनिया वाले तुम्हें बार बार आके मूर्ख